नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बात है 50 के दशक के आखिर की, शायद 1957 या 58 के आसपास की बात है। किशोर कुमार एक फ़िल्म कर रहे थे। फ़िल्म वो खुद हीरो थे। अब ज़ाहिर है, हीरो खुद थे, तो लगभग फ़िल्म के सभी गाने वो खुद ही गा रहे थे। ज़्यादा अगर किशोर कुमार के किशोर कुमार की फ़िल्म के किसी गाने में अगर कोई ख़ास सिचुएशन होती, कुछ ख़ास डिमांड होती, तो गाने दूसरे गायक भी गाते थे। जैसे उनकी फ़िल्मों के बहुत से गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी ने भी गाए हैं, मुकेश ने भी कुछ गाने गाए हैं। कि उन गानों पर निर्भर करता था कि अगर किसी विशेष गाने में रफ़ी साहब या मुकेश जी की आवाज़ की डिमांड होती तो वो गाते। लेकिन इस फिल्म के सारे गाने, ये कॉमेडी फिल्म थी, सारे गाने किशोर कुमार खुद गा रहे थे। एक गाने की रिकॉर्डिंग थी, और रिकॉर्डिंग थी फेमस स्टूडियो में। फेमस स्टूडियो मुंबई के तारदेव में स्थित है, जो कि बॉम्बे सेंट्रल में है। और उस दौर में क्या, लगभग 1990 तक लगभग ज़्यादातर स्टूडियो उसी तरफ हुआ करते थे, जैसे तारदेव स्टूडियो, राजकमल, और भी जितने स्टूडियो थे, लगभग सारे स्टूडियो, यहाँ तक कि शूटिंग स्टूडियोज भी, रंजीत स्टूडियो, रुकतारा स्टूडियो, लगभग सारे स्टूडियो उसी तरफ हुआ करते थे। कुछ दो चार स्टूडियो जैसे हैं बैंड्रा महबूब स्टूडियो, गोरेगांव में है फिल्मिस्तान, कमल स्टैंड स्टूडियो बाद में बना, चांदीवली स्टूडियो, कुछ दो चार स्टूडियो हैं जो इस तरफ थे, वरना बाकी सारे स्टूडियो दादर से उस तरफ ही थे। इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी। किशोर कुमार वक्त के बड़े पाबंद थे, इस समय से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच गए। वहाँ पर उनके सामने गाना लाया गया, प्रोड्यूसर वहीं पे थे। प्रोड्यूसर किशोर कुमार के साथ ही बैठे थे। किशोर कुमार ने गाना पढ़ा, गाना देखकर बड़े खुश हुए, बड़ा फनी गाना था और बड़ी फीलिंग वाला गाना था। किशोर कुमार ने प्रोड्यूसर से कहा, सर गाना तो बहुत अच्छा है और बड़ी फीलिंग के साथ गाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार को कहा, हाँ गाने में फीलिंग तो रहनी चाहिए। अब किशोर दा ने कहा कि अब देख सकते हैं, कॉमेडी गाना है, गाने में फीलिंग डालने के लिए मुझे स्टूडियो में गधा चाहिए, मैं उस गधे को देख के गाना गाऊंगा। प्रोड्यूसर हैरान रह गए, अरे ये कैसी डिमांड है। लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि हाँ गाने में फीलिंग तो रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फीलिंग तो ठीक है, लेकिन ये गधे की डिमांड डिमांड बड़ी अजीब नहीं लग रही है। किशोर दा ने कहा नहीं, गधा तो चाहिए, गधा सामने खड़ा रहेगा और मैं गधे को देख के गाना गाऊंगा। मैं गधे को देख के गाऊंगा तभी मैं गाने में पूरी फील डाल पाऊंगा। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, और बड़े सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने प्रोडक्शन वाले को बुलाया और बोला, देखो भाई ऐसी सी बात है, आपको स्टूडियो में गधा लाना पड़ेगा। किशोर कुमार गधे को देखेंगे तो तभी गाना गाएंगे। प्रोडक्शन वाला क्या करता, स्टूडियो से बाहर निकल गया, गधा ढूंढना शुरू किया। वो टाउन का एरिया है, पॉश एरिया है, बॉम्बे सेंट्रल। उस दौर का आज भी लगभग जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, अमीर लोग रहने वाली जगह है, वहाँ गधा कहाँ से मिलता। बेचारा परेशान था, घूम घाम कर वापस आया 1 घंटे में, बोला गधा नहीं मिल रहा है। प्रोड्यूसर ने थोड़ा डांटा, बोला जाओ ढूंढो, कहीं कहीं गधा मिलेगा। तब तक यहाँ किशोर कुमार बोले खाली बैठे थे, बोले यार खाली बैठे क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ नाश्ता वास्ता मंगाइए। अब सारी टीम के लिए, सारी रिकॉर्डिंग यूनिट के लिए उस दौर में जो रिकॉर्डिंग यूनिट होती थी बहुत बड़ी हुआ करती थी, सबके लिए नाश्ता मंगाया गया, चाय नाश्ता चल रहा है, आराम से बैठे सब लोग बातें कर रहे हैं। फिर बेचारा 11-12 बजे घूमते हुए आया, बोला सर गधा नहीं मिल रहा। फिर प्रोड्यूसर ने डांट के भगा दिया। अब किशोर कुमार ने कहा, अरे दोपहर हो गई है, चलो सबके लिए बिरयानी मंगाओ। यहाँ सब आराम से बिरयानी खा रहे हैं, चाय नाश्ता बिरयानी कोल्ड ड्रिंक सब चल रहा है। थक हार कर जब 2:30-3, तब तक सबकी शिफ्ट भी बढ़ गई थी। जो 7 बजे की शिफ्ट है, ये 7 से 2 की शिफ्ट हुआ करती है, 2 बजे तक एक शिफ्ट पूरी हो जाती है। एक शिफ्ट पूरी हो गई, सबको एक शिफ्ट के पैसे, जब दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई थी,
जब वो प्रोडक्शन वाला 2:30-3 बजे तक फिर वापस आया और बोला सर गधा नहीं मिल रहा है, कहीं ये टाउन है, ये पॉश एरिया है, यहाँ पे गधे वधे नहीं मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर हार कर दिलीप कुमार के सामने पहुँचे, बोले दादा किशोर कुमार के सामने पहुँचे, बोले दादा गधा मिलना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ गधा नहीं मिल रहा। अब किशोर दा ने कहा कि ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। कुछ 3-3:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और किशोर कुमार ने आधे आधे घंटे के अंदर गाना खत्म कर दिया, एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया। रॉबिन चैटर्जी जो उस दौर के बहुत प्रख्यात रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने देखा और हैरान रह गए कि गाना तो किशोर कुमार ने एक टेक में और पूरी फीलिंग के साथ गाने रिकॉर्ड कर दिया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तब तो रॉबिन दादा किशोर कुमार के पास आए, बोले दादा आपने गाना तो एक टेक में रिकॉर्ड कर दिया, तो सबको परेशान क्यों कर रहे थे? तब किशोर कुमार ने उनसे कहा आपको अपनी थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि सबको एक शिफ्ट मिल गई, सुबह से सब नाश्ता कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। मैं तो सुबह 7 बजे आ गया था, आधे घंटे में रिकॉर्डिंग खत्म करता, 7:30-8 बजे तक मैं बाहर निकल जाता, तो किसी को सब मिलता। और अभी अब समझा कि किशोर कुमार ने सब क्यों किया था। ऐसी हरकतें हैं किशोर कुमार अक्सर किया करते थे, और ये सब करने के पीछे लॉजिक यही होता था कि जो, और ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं, शूटिंग के समय वो इस तरह की हरकतें करते थे। और इन सब के पीछे लॉजिक यही होता था कि किस तरह यूनिट में काम करने वाले जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कैसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाए, कैसे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। वजह सिर्फ ये एक ही हुआ करती थी। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये जो हरकतें हैं प्रोड्यूसर का बजट बढ़ाती हैं, लेकिन ठीक है, और इससे कुछ लोगों का भला हो रहा है तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। और ऐसी घटनाएं कई बार हुई है। ये तो उनके किशोर कुमार की शुरुआती दौर की घटना थी, उसके बाद 60 के दशक में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, 70 के दशक में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि जो 70 का दशक था, ये वो टाइम था जब किशोर कुमार फुल फ्लैश सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे। एक्टिंग से उन्होंने तकरीबन दूरी बना ली थी। कुछ एक फिल्में हैं जिनमें, जैसे 70 दशक की शुरुआत में एक बॉम्बे टू गोवा है, उसमें किशोर कुमार का कैमियो है। बढ़ती का नाम दाढ़ी है जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की, उसमें उन्होंने एक्टिंग की। उसका देखा फिल्में ये 70 के दशक की जो किशोर कुमार खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई, वरना वो सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ही करते थे। और इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर हुआ करती थी। जैसे डॉन के रिकॉर्डिंग के समय ये भी बहुत मशहूर घटना है कि उन्होंने बहुत सारा पान मंगा लिया खाने के लिए। अब पान मंगाया, बहुत सा पान आया, पान खाया, कुछ समय तो इसमें लगा ही होगा। ये सब हरकतें करने में कुछ वो मस्ती भी बहुत करते थे आने के बाद। रिकॉर्डिंग तो किशोर कुमार अक्सर अपने गाने, तकरीबन जितने रिकॉर्ड की गाने उन्होंने किए हैं, ज़्यादा कदा ही कोई गाना है जिसमें उनको उनको थोड़ा वक्त लगा है। जो कुछ बड़े मुश्किल गाने थे, जैसे महबूबा का एक गाना है, मेरा नया सावन भादो, उस गाने के लिए किशोर कुमार को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। पिया का घर का एक गाना है, उसमें थोड़ी को मेहनत नहीं, अदरवाइज जितने भी गाने हैं सारे गाने लगभग वो एक टेक में रिकॉर्ड करते थे। लेकिन कभी कभी इस तरह की मस्ती करते थे, स्टूडियो के अंदर आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करते जिससे गाने की रिकॉर्डिंग में बहुत वक्त लग जाता है। और ये वक्त वो इसलिए लगाते कि इससे 2-4 गरीबों का भला हो जाएगा। एक और पहलू भी है, कई लोग कहते हैं कि वो बड़े कंजूस थे। कंजूस कहना तो जहाँ तक मेरी समझ है गलत होगा। पैसों को लेकर पर्टिकुलर थे, क्योंकि वो दौर ऐसा था, आज भी है, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर पैसा अटक जाता है, पैसे देते नहीं हैं, तो जब रिकॉर्डिंग शुरू करते उससे पहले अपनी पूरी फीस ले लेते। और ऐसी भी घटना है जब किशोर कुमार ने बहुत से ऐसे गाने अपनी पूरी फीस छोड़ दी है। जैसे यश चोपड़ा की फिल्म थी फासले, उस फिल्म से महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर
एज एक्टर अपना करियर शुरू कर रहे थे। किशोर कुमार रिकॉर्डिंग पहुँचे, यश चोपड़ा वहीं रिकॉर्डिंग वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। किशोर कुमार ने गाना सुना तो यश चोपड़ा ने कहा कि ये गाना है, एक नया लड़का फिल्म में आ रहा है, फिल्म के सारे गाने आप ही गा रहे हैं। किशोर कुमार ने ऐसे ही पूछ लिया कि कौन सा लड़का आ रहा है, तो यश चोपड़ा ने कहा रोहन कपूर, महेंद्र कपूर का बेटा। तब किशोर कुमार ने कहा अरे रोहन, महेंद्र का बेटा, ठीक है, ये गाना मैं जम के गाऊंगा और मैं इस गाने के पैसे ले लूँगा, इस फिल्म के किसी गाने के पैसे नहीं लूँगा। तो यश चोपड़ा ने कहा क्यों, आप अपने पैसे क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, महेंद्र का बेटा है, मेरे बेटे हैं सर, मैं अपने बेटे के गाने के लिए पैसे कैसे ले सकता हूँ। और किशोर कुमार ने पूरी फिल्म की फीस छोड़ दी। ऐसे ही राजेश खन्ना ने अपने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं और राजेश खन्ना की किसी फिल्म के लिए किशोर कुमार ने 1 रुपया नहीं लिया, हर गाना मुफ्त में गाया। तो ऐसी बहुत सी घटना है जब किशोर कुमार ने पूरे पैसे छोड़ दिए। सुधाकर शर्मा, मशहूर गीतकार, उन्होंने बताया कि जब इंडस्ट्री में आए तो सुधाकर शर्मा ने बहुत स्ट्रगल किया। वो किशोर कुमार क्या काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि जब वो किशोर कुमार क्या काम कर रहे थे और उसी दौरान फिल्मों में स्ट्रगल भी कर रहे थे गीत लिखने के लिए। इसी बीच उनको एक फिल्म मिलती है जिसके गीत भी वो खुद लिख रहे हैं और डायरेक्ट भी खुद कर रहे हैं। बहुत छोटी सी फिल्म थी। तो किसी गाने को देखकर प्रोड्यूसर ने कहा यार ये गाना तो बड़ा अच्छा है, अगर इस गाने के लिए किशोर कुमार की आवाज़ मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, गाना बहुत बड़ा हिट होगा। जाहिर है सुधाकर शर्मा समझ गए कि उसने ये बात क्यों कही थी, उसको पता था कि ये किशोर कुमार क्या काम करते हैं। सुधाकर शर्मा को भी लगा कि अगर किशोर कुमार की आवाज़ इस गाने में मिल जाती है तो गाना एक अलग लेवल पर चला जाएगा। उन्होंने डरते डरते आकर किशोर कुमार से ये बात कही। तो किशोर कुमार ठीक है, मैं गाना तो गा दूंगा, तुम तो जानते हो मेरी फीस कितनी है, इस समय गाने के 18,000 लेता हूँ। ये बात 70 के दशक की शुरुआत की है, उस दौर में 18,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सुधाकर शर्मा आए, प्रोड्यूसर से बात कही, प्रोड्यूसर बहुत बड़ी रकम थी 18,000, लेकिन प्रोड्यूसर को लगा कि किशोर कुमार अगर मिल रहे हैं तो 18,000 में भी अगर मिल जाते हैं तो कुछ ये सौदा महंगा नहीं है, ये फिल्म एक अलग लेवल पर चली जाएगी। किशोर कुमार आए गाने की रिकॉर्डिंग में, जैसे कि उनकी आदत थी, आते उन्होंने इशारा किया पैसों के लिए। प्रोड्यूसर आया, किशोर कुमार को पैसे दिए, किशोर कुमार ने गाना ख़त्म किया, एक टेक में गाना ख़त्म हो गया और गाना ख़त्म करके बाहर निकल गए। जब जाने लगे तो उन्होंने सुधाकर को बुलाया, सुधाकर शर्मा को बुलाया, सुधाकर आओ चलो मुझे गाड़ी तक छोड़ने चलो। सुधाकर शर्मा आए, किशोर कुमार की गाड़ी तक गए। किशोर कुमार ने जो एनवलप पैसों का एनवलप था सुधाकर शर्मा को दिया, कहे तुम लोग ये तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से। सुधाकर शर्मा हैरान रह गए, ये क्या करे किशोर था, ये आपके पैसे यहाँ रखिए। उनका नहीं, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारी पहली फिल्म है, ये मेरी तरफ से गुड लक समझ के रख लो, और जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती है तुम्हारी महीने की सैलरी बंगले से आती रहेगी, वक्त पर आके अपनी सैलरी को लेना और चले गए। ये कुछ घटनाएं हैं जो किशोर कुमार के एक अलग व्यक्तित्व को दुनिया के सामने जाहिर करती हैं। वरना लोग तो यही मानते हैं कि किशोर कुमार बहुत कंजूस थे और भी बहुत सी बातें उनके बारे में कही जाती हैं, लेकिन जो ये एक कंजूसी का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है, उसके विपरीत ये कुछ घटनाएं हैं जो उनके जीवन का एक अलग पहलू दुनिया के सामने लाती हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें किशोर कुमार के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।